एक माँ के रूप में मोह के साथ बहुत बुरी तरीके से अपने आप को बंधन में पाती हूँ। हम चले जाएंगे, हमारे बाद भी बच्चे रह जाएंगे और बच्चों को हम ऐसी बंजर तपती हुई खतरनाक दुनिया छोड़कर जा रहे हैं कि वो बहुत सारी निम्न स्तर की चीज़ें जो उसे प्रिय हैं उनकी आहुति देकर उसको वो देना जो उच्च स्तरीय है। माँ चाहे तो मुक्ति दे दे बच्चे को और माँ चाहे तो बच्चे को मृत्यु से बदतर जीवन दे दे। अच्छी माँ होने के लिए आपको बहुत अच्छा मनुष्य होना पड़ेगा। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद कहना चाहती हूँ सर। मेरे जीवन में ये सुख और शांति लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी थोड़े टाइम से आपको सुन रही हूँ और आप कुछ बुक्स भी मैंने आपसे मतलब आपने जो लिखी है वो मैंने पढ़ी है। बट मैं जितना अपनी बुद्धि से समझ पाई वो मैं यज्ञ से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है, जिसमें आपने यज्ञ को बताया, एक बहुत महत्वपूर्ण काम बताया है कि जब हम यज्ञ में उच्चतम के लिए नीचे चीजों की बलि देते हैं, नीचे चीजों को जाना ताकि फिर हम निष्काम कर्म की ओर बढ़ पाए। जब मैंने इसके लिए अपने बारे में सोचा तो एक जीव के रूप में सोचकर और एक लड़की के रूप में सोचकर तो मैं सोच पाई कि मैं यज्ञ अपने जीवन में कैसे स्टार्ट कर सकती हूँ। लेकिन क्योंकि मेरी आइडेंटिफिकेशन पूरी तरीके से एक माँ की है, मैं बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व रहती हूँ एक माँ के रूप में। तो मेरे बहुत सारे जो पूरे दिन के काम है वो एक माँ से रिलेटेड ज्यादा होते हैं। तो मेरे लिए वो उस यज्ञ में उस माँ मतलब एक माँ के रूप में एक यज्ञ क्या भूमिका, क्योंकि मैं उसमें एक मोह के साथ बहुत बुरी तरीके से अपने आप को मतलब बंधन में पाती हूँ। और अगर मैं उससे अलग होने की सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर मैं एक माँ के कर्म से, क्योंकि वो तो मेरा कर्म है ना, उससे मैं हट रही हूँ। तो एक माँ के जीवन में यज्ञ कैसे मतलब प्रभावी होगा कि मैं इससे निकल पाऊं। माँ का कर्म क्या है? माँ का कर्म अपने बच्चे को एक सही शिक्षा देना और उसको, और अब जो अभी तक तो हमारा ये था कि बच्चे को अच्छी शिक्षा देना, उसको एक अच्छा रहन सहन। बट आपके साथ जुड़ के मुझे ये पता चला कि ये नहीं है। माँ का है कि मैं उसको, उस बच्चे को भी मुक्ति की ओर ले जा पाऊं। मुक्ति चलिए बहुत आगे की बात है, अभी बच्चा है छोटा, तो अभी हम है ना मुक्ति उसके लिए। माँ का जो धर्म है वो है अपने बच्चे को हर तरीके से ऊंचाई देना। ठीक है, शारीरिक तो उसकी देखभाल आप करते ही हैं, आप माँ हैं तो उसके खाना पीना और बाकी सेहत की चीज़ें आप देखते ही हैं। और साथ में जो उसका मन है जिससे मनुष्य के जीवन का निर्धारण होता है, उसका ख्याल करना, यही यही माँ होने के नाते, अगर माँ की आइडेंटिटी की ही बात कर रहे हैं हम, तो माँ होने के नाते यही धर्म होता है ना आपका। तो अगर हमारा धर्म है बच्चे को तन और मन दोनों ही तलों पर जो ऊंचे से ऊंचा है वो देना, तो अब आप ही बताइए यज्ञ क्या हुआ? यज्ञ मेरे हिसाब से यही हुआ कि फिर उसके साथ मतलब उसकी कई इच्छाओं को उस तरीके से पूरा नहीं करना जो उसको लग रहा है सही है और जो मुझे लग रहा है सही है। यज्ञ ये हुआ कि वो बहुत सारी निम्न स्तर की चीजें जो उसे प्रिय हैं उनकी आहुति देकर उसको वो देना जो उच्च स्तरीय है। ये यज्ञ हुआ। माँ और बच्चे के रिश्ते में चूंकि भावना बहुत प्रधान होती है, गाढ़ी होती है, तो माँ अक्सर बच्चे को वो चीज़ें भी दे देती है जो बच्चे के लिए हितकर है नहीं, पर बच्चा उसके लिए मांग रहा है, और हम कहते हैं बच्चा है तो उसकी वृत्ति है, मांग है, माँ उसको पूरा कर देती है। यज्ञ का मतलब हुआ कि चूंकि इससे मुझे प्रेम है तो इसको वही दूंगी जो सचमुच इसके लिए अच्छा और ऊंचा है। ये यज्ञ हुआ। इसके लिए आवश्यक क्या होगा? इसके लिए आवश्यक ये होगी सबसे पहले आपको पता हो कि ऊंचा क्या है उसके लिए, और ये भी पता हो कि छोटी चीज क्या है, नीची चीज क्या है। अगर हमें ये पता ही नहीं है तो यज्ञ कैसे होगा? तो सर्वप्रथम हमको ये जानना पड़ेगा कि छोटा बच्चा है, उसको मैं क्या दूं जिससे उसकी ज़िंदगी सचमुच बेहतर हो पाएगी। मुझे ये नहीं देखना है कि दुनिया भर की माएँ अपने बच्चों को कैसे पाल रही हैं।
दुनिया भर की माएँ अपने बच्चों को जैसा पालती हैं, उसी के कारण तो दुनिया आज एकदम विनाश की कगार पर खड़ी है ना। और बच्चा है छोटा, मान लीजिए 5 बरस का है, उसको तो अपनी पूरी ज़िंदगी जीनी है, और हम माँ हैं उसकी, और देखिए हम उसके लिए कैसी दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। हम चले जाएंगे, हमारे बाद भी बच्चे रह जाएंगे, और बच्चों को हम ऐसी बंजर, तपती हुई और वीरान, शुष्क और खतरनाक दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा प्रेम का काम तो नहीं हो सकता ना। हमें जब प्रेम होता है तो हम अपने बच्चे को कुछ ऊंची से ऊंची अच्छी चीज़ देते हैं। जिससे प्रेम होता है, आप उसकी बेहतरी के लिए कुछ बंदोबस्त करते हो। और विरासत में अगर हम उसको एक जलता हुआ ग्रह छोड़कर जा रहे हैं, तो ये तो हमें पहले पता होना चाहिए कि क्या है जो बच्चे के लिए ज़रूरी है। हमें इस बात का अनुकरण नहीं करना है कि दुनिया के माँ बाप कैसे पाल रहे हैं अपने बच्चों को। हमें इस पे बहुत ध्यान नहीं देना है कि पेरेंटिंग की टिप्स क्या दी जा रही हैं। तमाम ये सब जो हर जगह एक्सपर्ट्स खड़े हैं ना, वो पेरेंटिंग की टिप्स दे रहे हैं, जिनकी अपनी ज़िंदगी बर्बाद है, वो पेरेंटिंग की टिप्स देने दूसरों को आ जाते हैं। तो हमें उनका ख्याल नहीं करना। हमें पता है कि इतना जो दुनिया पे नाश छाया हुआ है वो इन्हीं सब पेरेंट्स और एक्सपर्ट्स के कारण है। तो मैं बहुत मौलिक तरीके से, क्योंकि मेरा बच्चा है, मेरा, तो मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं बहुत ध्यान लगाकर, बहुत ओरिजिनल, बहुत मौलिक होकर अपने आप से पूछूंगी कि इसके लिए क्या अच्छा है सचमुच। और उस चीज के लिए अगर आवश्यक है तो बाकी सब चीजों की मैं कटौती भी कर सकती हूं। मैं ये भी पूछूंगी इसके लिए बुरा क्या है सचमुच, और जो बुरा है अगर वो उसको भाता भी होगा और मुझे भी भाता होगा, तो मैं उसको भी हटाने को तैयार हो जाऊंगी। मैं इस हद तक जाऊंगी कि अगर मुझे पता चला कि मेरे बच्चे के लिए मेरी ही संगति अच्छी नहीं है, तो मैं अपनी संगति को हटाने को भी तैयार हो जाऊंगी। अगर मुझे पता चला कि घर से ज़्यादा अच्छी शिक्षा इसकी किसी बहुत अच्छे स्कूल के हॉस्टल में होती है, तो मैं उसको वहाँ भी भेजने को तैयार हो जाऊंगी। ये यज्ञ हो गया। यार एक छोटी चीज़ थी कि मैं रोज़ उसका चेहरा देख लेती थी, उसको चूम लेती थी, अपने हाथ से नहला देती थी, खिला देती थी। ये छोटी चीज़ थी, मैंने उसकी आहुति दे दी, मैंने तुझे हॉस्टल भेज दिया, तू जा। ये यज्ञ हो गया मेरा माँ के नाते। बात समझ रही? तो माँ होना बड़ा असाधारण काम है। मैं बहुत बहुत सालों पहले से, दशकों पहले से सोचा करता था कि किसी से ऐसा संबंध होना जो तुम्हारे शरीर से ही निकला है, कितना अद्भुत होता होगा, और उसमें खतरे कितने ज़्यादा होते होंगे, कितने खतरे होते होंगे। हमारी जो पहली किताब छपी थी उसका नाम था बोध बिंदु, पतली सी किताब थी, और उसमें एक अध्याय था कि माँ का अर्थ जानो और स्वयं को जन्म दो। वो वीडियो भी शायद उसी शीर्षक से है। फिर वही वीडियो उस किताब का एक अध्याय बन गया था। फिर मुझे वो मुद्दा हमेशा इतना महत्वपूर्ण लगा कि माँ को लेकर के हमारी कम से कम 2-3 पुस्तकें होंगी, कि पिताओं से मुझे उतना कुछ नहीं लेना देना रहता, वो तो फर्जी होते हैं। माएँ, मातृत्व, वो क्योंकि प्रकृति ने जो ये संबंध है ना माँ बच्चे का, ये बड़ा जबरदस्त बनाया है। माँ चाहे तो मुक्ति दे दे बच्चे को, और माँ चाहे तो बच्चे को मृत्यु से बदतर जीवन दे दे। और ज्यादातर माएँ क्या कर रही हैं वो तो स्पष्ट ही है, आप देखिए दुनिया की हालत। ठीक है, तो बहुत बहुत ये एक नाजुक काम है जिसको बहुत ध्यान चाहिए। अच्छी माँ होने के लिए आपको बहुत अच्छा मनुष्य होना पड़ेगा, और अच्छा माने आत्मज्ञानी। अच्छाई की और कोई परिभाषा तो होती नहीं। और ये जो शब्द होता है ना कॉमन सेंस या नॉर्मल, इससे बहुत दूर रहिएगा। ये तो बहुत नॉर्मल बात है, सब बच्चे गेम्स खेलते, मेरा बच्चा भी खेल रहा है वीडियो गेम्स। सब बच्चे कार्टून देखते, मेरा बच्चा भी देख रहा है। ये एक अच्छी माँ की निशानी नहीं है कि वो जो नॉर्मल है उसको ही चलने दे। नॉर्मल की ही तो आहुति देनी है। सबके बच्चे जब छोटे होते हैं तो
बाल खींचते हैं, नाखून मारते हैं, थोड़े हिंसक उपद्रवी होते हैं। मेरा बच्चा भी है, तो इसमें क्या हो गया? ये तो नॉर्मल बात है। हमें नॉर्मल से क्या लेना देना? सबसे ज़्यादा नॉर्मल तो सफरिंग है। अगर हर चीज़ जो नॉर्मल है आप उसको स्वीकार कर रही हैं, तो फिर आपको अपने बच्चे के लिए सफरिंग भी स्वीकार करनी पड़ेगी। आचार्य जी, इसमें मेरा एक प्रश्न था कि मैंने मैंने जब से आपको सुनना शुरू किया तो आत्म अवलोकन, मुझे मेरे दिमाग में पहले यही बात आई, आपके बहुत सारे सेशंस में यही था कि सबसे पहले आपको खुद सही होना पड़ेगा, तभी आप एक सही इंसान बन के दूसरे के लिए भी सही डिसीजन लेंगे। तो मैंने खुद से, लेकिन मैंने ना अपने आप को हमेशा एक आइडेंटिफिकेशन में पाया। हमेशा मतलब अगर मैं आत्म अवलोकन भी करने बैठी हूँ तो मेरा जो अवलोकन है वो किसी किसी मतलब किसी से रिश्ते से हो रहा है। मैं ऐसे प्योर अहम में नहीं आ पाती हूँ। वो एक प्रोसेस है या फिर वो मेरा भी अवलोकन सही? है, एकदम ठीक है। अहम प्योर अहम कुछ होता भी नहीं है। प्योर अहम कुछ नहीं होता। अहम हमेशा किसी से रिश्ते में ही होता है। तो आप उस रिश्ते को ही अगर परखेंगी तो ही अहम का पता चलता है। प्योर अहम क्या चीज़ होती है? प्योर ही हो जाए तो आत्मा हो जाएगा ना, अहम कहाँ रहेगा फिर? तो अहम जो मैं है, मैं वो हमेशा किसी से रिश्ते में होता है ना। मैं अभी कुछ बन के बैठा हूँ, आप भी अभी कुछ बनकर बैठी हैं, थोड़ी देर बाद आप कुछ हो जाएंगी। कभी आप खाना खा रही हैं तो खाने से रिश्ता है आपका। मैं कभी ऐसा नहीं होता कि उसका रिश्ता नहीं है, और जो रिश्ता है वही उसकी उस वक्त की सच्चाई, उसकी तात्कालिक पहचान होती है। तो आप जो भी कर रही हैं, जिससे भी आपका रिश्ता बना हुआ है, खाने से, कपड़े से, किसी से बात करने में, उसी चीज़ को देखना है कि रिश्ता अभी कैसा चल रहा है, कौन सी भावना उठ रही है, कौन सी कामना है। खाने को लेकर के क्या कामना है, क्या भावना है? जल्दी से बना दूं, स्वादिष्ट हो जाए इसलिए तेल ज़्यादा डाल दूं, ये सब चीज़ें देखनी है। और जब एक के साथ, अगर हमारा एक के साथ रिश्ता सही होता है तो क्या हमारे बाकी सबके साथ भी रिश्ते सही होते हैं? एकदम एकदम, बस उसमें दिक्कत ये है कि वो जो सही शब्द है, वो सही की हमारी छवियों से नहीं मेल खाएगा। उदाहरण के लिए, मैं इसको पकड़ के बैठा था, ये कचरा है, और मेरा बहुत सही हो गया रिश्ता इसके साथ। ठीक है, ये रस है, ये फल का ताज़ा रस है। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, जब रिश्ता सही होता है तो सबके साथ सही होने लग जाता है। तो इससे मेरा सही रिश्ता हो गया। तो सही का अर्थ क्या होगा? सही का अर्थ होगा ये। और रिश्ता मेरा सही होने लग गया है, और ये क्या है? कचरा। तो यहां पर सही का क्या अर्थ होगा? ये। क्या किया? फेंक दिया। तो सही का मतलब, हाँ, तो सही का मतलब यही नहीं होता कि स्वीकार कर लिया। सही का मतलब ये होता है कि जो श्रेष्ठ था उसको अपना लिया। और सही का मतलब होता है कि जो कचरा था उसको फेंक दिया। तो कचरा पूछे ये तुमने क्या किया, तो कचरे का जवाब देना है अब हमारा तुम्हारा रिश्ता सही है। पहले हमने तुमको दिल से लगा रखा था, और हो तुम कचरे, हो तुम कचरे, हमने तुमको पहले दिल से लगा रखा था, वो रिश्ता गलत था। अब हमारा तुम्हारा रिश्ता सही है, अब कचरे को हमने कचरे की जगह दे दी, हमने तुम्हें फेंक दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य।